सुख दुख आद्युअंता मन भुलान मई गर मई मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे के संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनल ज्योति डाहे के संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। भरम कबाधाई जग, यही विधि आवे जाए। भरम कबाधाई जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म नर पाय के, काहे को जहड़ा। अल्प सुख दुख आद्युअंता, मन भुलान मई गर मई मनता। ये रामायणी नंबर 23 बीजक की रामायणी है। 2 दिन लगातार मैंने प्रथम पंक्ति की अर्धाली पर ही व्याख्या किया, लेकिन आज इस रामायणी को पूर्ण कर देता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। और थोड़ा सुख इसलिए है कि थोड़े सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आशा में ही जीवन जीता है। इसकी आशा टूट जाए और ये निराश हो जाए तो ये मनुष्य जीवित तो रहता है लेकिन मरे हुए जैसा हो जाता है। सांस चलती रहे इसका नाम जीवन नहीं है। जीवन में कुछ विशेष सोचो, विशेष करो, हंस करके जियो, खुशी से जियो, उसका नाम जीवन है। ये जो कले कलेश भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं, कितने घरों में बहुत कले कलेश है, पति पत्नी में भी बहुत मनमुटाव है। एक पास अब ऐसी एक स्थिति आ गई है कि पति पत्नी साथ साथ बैठते नहीं, अलग अलग। अब सोना भी अलग अलग शुरू कर दिया है, बातचीत बंद हो गई है। मरने के बाद उनको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में ही नरक बना लिया है। एक दूसरे को देख देख कर गुस्सा आ रही है। पत्नी जब पति को देखती है तो उसकी होंठें फड़फड़ा जाती है कि बहुत बेवकूफ आदमी है। पति जब पत्नी को देखता है तो सोचता है ये तो पूरी चुड़ैल है, इसके साथ जिंदगी बर्बाद हो गई। जहाँ इस तरह का सोच है वहाँ नरक पैदा हो जाता है। और जहाँ पर
पत्नी अपने पति को देखकर प्रसन्न होती है, पत्नी पति को स्वस्थ देखकर खुश होती है। पति थोड़ा लेट हो गया आने में तो इंतजार करती है और चिंतित होती है और मोबाइल लगाती है, कहाँ हो, क्यों देर की हो। वो पति पत्नी का जीवन, जहाँ पर पति अपनी पत्नी को धन्यवाद देता है और कहता है कि धन्य है तुम्हारे माता पिता जो ऐसी बेटी को जन्म दिया और मेरा घर तुमने आकर संभाल लिया है। ऐसे घर में स्वर्ग जैसा सुख निवास करता है, वहाँ नरक खत्म हो जाता है। और याद रखना, भगवान ने संसार में ना तो स्वर्ग बनाया है और ना तो नरक बनाया है। और भगवान इतना भेदभाव भी नहीं करता है कि किसी के लिए स्वर्ग बना दे, किसी के लिए नरक बना दे, क्योंकि भगवान से क्या टेंशन लोगों की है, कोई टेंशन नहीं। भले तुम भगवान को गाली भी दो तो भी भगवान नाराज नहीं होता है, और भले कितना पूजा पाठ करो तो ज़्यादा वो खुश भी नहीं होता है। वो एक रस रहता है, वो तुमसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। और जो प्रभावित होता है वो भगवान नहीं होता, वो इंसान होता है। इंसान बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तुम कुछ भी अच्छा बोल दो तो खुश हो जाता है, थोड़ा सा टाइट बोल दो तो दुखी हो जाता है। इंसान बहुत प्रभावित होता है। यदि सुबह से लेकर शाम तक की घटनाएं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की घटनाएं आपको विशेष प्रभावित न कर सके तो आपके अंदर कुछ कुछ भगवत सत्ता का प्रभाव आ चुका है। दुख के आने पर भी आप दुखी न हो, लाभ होने पर भी आपका मन फूले न, हानि होने पर भी आपका मन रोने के लिए बैठे न। हानि रुला ना सके और कोई भी लाभ आपको फुला ना सके। जीत आपको अहंकार से भर न सके और हार आपको हिम्मत हारने के लिए तैयार न कर सके तो समझ लेना आपने कुछ भगवत मार्ग पर कदम रखा है, इसलिए इतना रिजल्ट आपके पास में है। दुनिया का उतार चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। कोई आपसे बहुत प्रेम करे तो भी आप खुश हैं, कभी कम प्रेम किया तो भी खुश हैं। सोचने का नजरिया बदलिए। और प्रेम करने में भी बहुत मेहनत रहती है, प्रेम को निभाने में मेहनत रहती है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ज़्यादा फिर उनके ऊपर टाइम भी देना पड़ेगा, और दोस्त को संभाल नहीं पाओगे तो दोस्त जिस दिन असंतुष्ट होकर दुश्मन का रूप धारण करेगा उस दिन ज़्यादा विध्वंसकारी रूप तैयार होगा। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सबको राम राम ठीक है। पर ये स्थिति कोई विशेष साधनाशील परम संत की हो सकती है, ये आप जैसे संसारियों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकती है, क्योंकि आपके जीवन में दोस्त की भी आवश्यकता है। संत के लिए दोस्त और दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। साधु संत तो सबसे प्रेम कर दे वही ठीक है। साधु संत किसी से द्वेष न करे और किसी से मोह भी न करे, उसी का नाम साधु। अब साधु किसी से मोह करे और किसी से नफरत करे तो साधु का भेष हो सकता है, लेकिन साधु का चरित्र नहीं है। साधु तो सबके लिए निर्मल होता है और सबको आशीर्वाद देता है।
कहीं पर मेरी कथा चल रही थी। तो जिस पार्टी के हाई कमान से मेरा प्रेम था, उस पार्टी का कोई व्यक्ति कथा में नहीं आया, और जिस पार्टी को मैं पहचानता भी ठीक से नहीं था, उस पार्टी का एक व्यक्ति आया जो चुनाव में खड़ा था। तो मैंने उसी को आशीर्वाद बोल दिया और वही जीत गया। तो उस पार्टी की हाई कमान ने कहा, गुरुदेव आपने वहाँ प्रवचन किया और अपोजिट जीत गया। हमने कहा जो आ गया वही भर के ले गया, तुम्हारा कोई आया ही नहीं, मैं क्या करूं। आशीर्वाद श्रद्धा के पात्र में ही प्राप्त होता है। जितनी श्रद्धा आपकी अधिक होगी, आशीर्वाद उतना अधिक मिलेगा। गुरुदेव तो ऐसे होते हैं जैसे कुआं होता है, और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे है जैसे कुआं का जल है। तुम ऐसे हो जैसे कोई कुआं में पानी भरने गया है। अब तुम्हारा पात्र जितना बड़ा है, कुआं में जब पात्र डालोगे तो उतना ही भर कर आएगा जितना बड़ा पात्र है। और कभी कभी ऐसा भी होता, पात्र बड़ा है लेकिन पात्र फूटा है, तो पात्र भरेगा भी लेकिन ऊपर आते आते वो टपक जाएगा। इसलिए पात्र ठीक भी होना चाहिए। पात्र का ठीक होने का अर्थ क्या है? पूर्ण आशीर्वाद उनको ही प्राप्त होता है जिनका जीवन रूपी पात्र चरित्र से मजबूत है, सुंदर स्वभाव है, सत्कर्मों से मजबूती है। उस पात्र में पूरा पूरा आशीर्वाद का जल भर करके आता है। इसलिए गुरु से आशीर्वाद लेना थोड़ा चरित्र को भी अच्छा बनाना, स्वभाव की अच्छा बनाना, सत्कर्म भी करना, परोपकार भी करना। स्वर्ग और नरक, प्राचीन कथा है कि युधिष्ठिर की जब मृत्यु हुई, यमराज के दरबार में युधिष्ठिर पहुंचे। यमराज ने यमदूतों से आज्ञा दिया कि इनका कर्मों का खाता खोलिए और देखिए इनके भाग्य में नरक है कि स्वर्ग है। उनकी कर्मों की फाइल खोली गई तो यमदूतों ने बताया कि एक दिन के लिए नरक है और बाकी स्वर्ग है। तो यमराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि पहले नरक भोगोगे कि पहले स्वर्ग जाओगे? युधिष्ठिर ने सोचा एक दिन का नरक है, बाकी हमेशा के लिए स्वर्ग है, तो पहले नरक भोग लेता, एक दिन दुख भोग लेता। तो नरक में गए। वहाँ जब गए तो देखा कि नरक में बहुत भीड़ है, उनके सब पुरखे भी नरक में। तो उनको संदेह हुआ कि धरती पर जिसकी मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है, ये तो सब नरक में इकट्ठे हुए हैं, कोई क्या मामला? स्वर्गीय लिखने वाले तो अपने घर के लोग हैं, वो तो फ्री में लिख ही देंगे स्वर्गीय। लेकिन किसी के लिखने से कोई स्वर्गीय नहीं होता है। स्वर्ग पाना कोई छोटी बात नहीं। आज तक किसी ने अपने किसी पूर्वज के लिए नरकी लिखा ही नहीं। सब स्वर्ग में पहुंच गए, और ये वही लोग स्वर्ग में पहुंचे हैं जो लोग जब घर में थे तो घर में नरक बनाते थे, ऑफिस में पहुंचे तो वहां नरक बना दिया, कोर्ट में गए तो वहां नरक बना दिया, बिजनेस में पहुंचे वहां नरक बना दिया, राजनीति में गए तो विधानसभा लोकसभा में नरक बना दिया। ये नरक बनाने वाले कलाकार लोग ये सब स्वर्ग में पहुंचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया। क्योंकि इतने अच्छे घर में रहते थे, उसमें किचकिच मचा के रखते थे, वहां भी नरक था। अब ये स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? वही उपद्रव तो करेंगे।
स्वभाव तो वही रहेगा। युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मेरा पुण्य सब नरकवासियों को दे दो और मुझे हमेशा के लिए नरक में डाल दो। मैं इनके दुख को नहीं देख सकता हूँ, दुख को नहीं सह सकता हूँ। मैं इनके हिस्से का भी नरक भोगूंगा, लेकिन इनको स्वर्ग में पहुंचा दो। मेरे पुण्य के प्रभाव से इनको स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। यमराज ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। नरक से सब निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिए गए और युधिष्ठिर को नरक में रख दिया गया। क्या इतनी बड़ी उदारता किसी के पास हो सकती है? बहुत मुश्किल है। युधिष्ठिर का देखिए नेचर। युधिष्ठिर ने अपने सुंदर स्वभाव से, कोमल वाणी से, पवित्र चरित्र से, मृदु व्यवहार से 1 महीने में उस नरक को स्वर्ग में बदल दिया। युधिष्ठिर के मन में एक दिन इच्छा हुई कि जो नरक से स्वर्ग में गए हैं उन लोगों को देखूं, शायद वे सुखी होंगे तो मुझे धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरी बदौलत ही स्वर्ग में पहुंचे हैं। युधिष्ठिर मिलने के लिए गए तो उन्होंने वहां क्या देखा कि वो जो सब नरक से स्वर्ग में आए थे, उन्होंने क्रोध कर करके, अहंकार कर करके, लोभ लालच कर करके और वासना में जल जल करके उस स्वर्ग को भी 1 महीने में नरक बना दिया। और वहाँ फिर वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने यमराज से कहा कि मैं नरक में रहता हूँ, वो भी स्वर्ग बन जाता है, और ये सब स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग भी नरक बन जाता है, ये मामला क्या है? तो यमराज ने हंस करके कहा कि भगवान न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है, आदमी अपने सत्कर्मों से, सुंदर स्वभाव से, पवित्र चरित्र से स्वर्ग बनाता है। और जब आदमी का चरित्र खो जाता है, आदमी की वाणी कर्कश हो जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है और दुष्कर्म उसके द्वारा होने लगते हैं, दुर्गुण दुराचार में उसका जीवन व्यतीत होने लगता है, तब उस आदमी के द्वारा नरक तैयार हो जाता है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है, चाहे स्वर्ग बना करके जियो, चाहे नरक बना कर जियो, ये सब तुम्हारे हाथों का खेल है। अब मुझे उम्मीद है कल से तुम सब लोग अपना अपना घर स्वर्ग बनाओगे। घर स्वर्ग कैसे बनेगा? स्वर्ग स्थिता नाम ये जीव लोके चत्वर चिन्हानि वसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। ये 4 चीजें यदि आपके घर में मौजूद हैं तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप दान प्रसंग, दानी बनिए, देना सीखो, दूसरों को देने का भाव पैदा करो। नदियाँ समुद्र को पानी देती हैं तो नदियों का पानी मीठा रहता है, लेकिन समुद्र लेता तो है, देता नहीं है, इसलिए उसका पानी खारी हो जाता है। देने वाले लोगों की जिंदगी ही स्वर्ग जैसी मीठी बनती है, और केवल लेते ही रहो तो खारी हो जाओगे, नरक हो जाएगा। देना भी सीखो। और दान भी करना है तो क्या दान करना है? समय दान भी करो। ऐसे तो सभी लोग बिजी हैं, कोई खाली नहीं, लेकिन समय दान, अच्छे कार्यों के लिए समय दान कीजिए। गुजरात अधिक समृद्धशाली क्यों है? क्योंकि गुजरात के लोग सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों में समय दान करते हैं। और जब सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों में समय दान लोग करते हैं तो वहाँ सत्संग श्रवण करने से, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से सद्बुद्धि मिलती है। जब सद्बुद्धि मिलती है तो उस सद्बुद्धि से संस्कार शुद्ध होते हैं, और संस्कार शुद्ध होने से सत्कर्म होते हैं, और सत्कर्म जब होते हैं तब वहाँ स्वर्ग बन जाता है। इसलिए धार्मिक कार्यक्रम कराना भी चाहिए, और कोई कर रहा है तो इसमें शामिल होना चाहिए। और धार्मिक कार्यक्रमों में कोई सहयोग मांग रहा तो देना भी चाहिए कि ठीक है, मैं सहयोग करूंगा आपको, कोई बात नहीं। और कभी ऐसी क्षमता हो कि अकेले ही कराऊं तो फिर पूरा हिमालय पहाड़ अकेले ही उठा लेना चाहिए।
सबसे कहे तो शारीरिक सेवा दीजिए, बौद्धिक सेवा दीजिए, आर्थिक सेवा हम अकेले कर लेंगे। क्योंकि तेन त्यक्तेन भुज्जीता कस्य स्वी धनम, ईशावास्योपनिषद का ऋषि कहता है त्याग पूर्वक इस धन का भोग करो। ये धन किसका है? अर्थात किसी का नहीं है, मरने के बाद सब यही रह जाता है। इसलिए जीते जी इस धन को, इस तन को, इस मन को, इस बुद्धि को सत्कार्यों में भी लगाइए और परोपकार में भी लगाइए। उसका पुण्य ही तुम्हारी जीवात्मा के साथ जाएगा और वही पुण्य ही तुम्हें सद्गति दिलाएगा, वही पुण्य ही तुम्हें स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने का आगे सौभाग्य प्राप्त कराएगा। समय दान दूसरा है महत्वपूर्ण दान, अन्नदान है। अन्नदान भी करो। भूखे को भोजन, प्यासे को नीर, ऐसा कहते संत कबीर। अन्नदान का भी बड़ा महत्व है। आप तीर्थों में जाइए, वहाँ भंडारे चलते रहते हैं। मैं सावन महीने में उज्जैन तीर्थ में गया था तो मैंने देखा वहाँ हजारों जगह भंडारा चल रहा है। लोग अपने अपने गांवों से ट्राली में ला करके सामान भंडारा कर रहे हैं। गांव से भी आए हैं 200-400 लोग और सावन में जो महाकालेश्वर के भक्त आते हैं उनको भोजन खिलाते हैं। बहुत धूमधाम से भंडारा चल रहा है। ये भंडारा करना भी अच्छी चीज़ है। हरिद्वार में खूब भंडारे चलते हैं, प्रयागराज कुंभ में भंडारे चल रहे थे जिसको अन्न क्षेत्र बोलते हैं। नासिक कुंभ में भी भंडारा चलता है। और मैं तो सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा भंडारा तो सबको करना चाहिए। भंडाफोड़ तो किसी को नहीं करना चाहिए। भंडारा करो, कुछ नहीं है, 1-2 गायों की सेवा करिए। गाय के लिए भी भंडारा कर दीजिए। चिड़ियों के लिए छत के ऊपर पानी रख दीजिए, जल का भंडारा करो। चिड़ियों के लिए कौन सोच रहा है? गर्मी के महीनों में चिड़ियों का इंतजाम कीजिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जगत के, सृष्टि के समस्त प्राणियों की जिंदगी का इसको बहुत बड़ा अधिकार है। अगर ये रूठ जाए मनुष्य तो सभी प्राणियों की जिंदगी को खत्म कर सकता है, और अगर ये खुश हो जाए तो सभी प्राणियों की जिंदगी की रक्षा भी कर सकता है। रक्षक बनो, भक्षक मत बनो। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब का त्याग करो। अभी तक जो खा लिया सो खा लिया, कोई बात नहीं है, माफ करा दूंगा मैं, पर कल से मत खाओ। तो कल से मत खाओ इसका मतलब क्या रात में फिर खूब खा लो? नहीं नहीं, अब आज से ही बंद कर दो फिर। मैंने कल एक कथा सुनाई थी कि एक आदमी हरिद्वार में गया और गंगा में डुबकी लगा रहा था। थोड़ा कथा बच गई थी। तो जब डुबकी लगाया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, गंगा में जब स्नान किया जाता है तो कुछ त्याग किया जाता है, तो कुछ त्याग कर दो। तो उसने कहा कि मैं आलू छोड़ रहा हूँ, आलू खाना। माँ ने कहा आलू तो कोई बात नहीं है, लेकिन मांस, मछली, अंडा ये सब छोड़ो। गंगा में खड़े हो, गंगा माँ की कसम खाओ, इसको छोड़ो। माँ गंगा के किनारे बाहर खड़ी है, बेटा गंगा में खड़ा है। तो बेटा ने गंगा में अंजलि में जल भरा और कहा कि हे गंगा मैया, मैं आपके चरणों में मांस, मछली, अंडा, शराब सब छोड़ रहा हूँ। जय हो गंगा मैया की, जय हो मेरी जन्म देने वाली मैया की। छोड़ रहा हूँ। छोड़कर चला। माँ बड़ी खुश हुई कि आज कम से कम सफलता मिली, ये सब राक्षसी भोजन छोड़ दिया। माँ बहुत खुश है। 10 दिन हरिद्वार में रहा, घर लौट कर आया। 11वें दिन ही उसने अंडा ला करके पकाना शुरू किया। तो माँ ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम तो गंगा जी में छोड़ कर आए। बोले माँ मैंने गंगा जी में छोड़ा था, घर में नहीं छोड़ा है।
ये घर है, ये गंगा नहीं है। तर्क करने वालों को कौन समझा सकता है? जिनके पास बहुत तर्क कुतर्क है, कौन समझाए? लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को मांस खाने योग्य नहीं बनाया, क्योंकि जो मांसाहारी प्राणी हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी हैं वे घूंट कर पानी पीते हैं। जैसे गाय है, घूंट कर पानी पीती है, चाट कर नहीं, इसलिए गाय शाकाहारी है। गाय के सामने मांस रखो, नहीं खाएगी, भूखी रह लेगी 2 दिन, लेकिन जब खाएगी घास भूसा खाएगी, वो शाकाहारी, घोंट कर पीती। लेकिन शेर है, बाघ है, चीता है, भेड़िया है, ये सब चाट कर पानी पीते हैं जीभ से। मुंह तो बहुत बड़ा है इनका, लेकिन जीभ से चाट चाट कर पीते हैं। ये मांसाहारी प्राणी है। और इनके सामने अगर शेर बाघ के सामने आप घास रख दो तो नहीं खाएगा, जब खाएगा वो मांस ही खाएगा। और मनुष्य ये भी चाट कर पानी पीता कि घोंट कर? घोंट कर। अब कुछ लोग अगर मेरी बात को काटना चाहें तो चाट कर भी पी लेंगे, मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, ये है बड़ा खुराफाती इंसान। ये घोंट कर पीता है, गिलास भर दूध लेगा, घोंट कर पी लेगा, गट गट पी सकता है। लेकिन ये शाकाहारी प्राणी है, परंतु ये मांसाहार भी करता है। हमारा आपका शरीर शाकाहारी की दृष्टि से बना हुआ है, और यदि हम मांसाहार करते हैं तो क्या होगा? मनुष्य शरीर में मांसाहार करने से इस शरीर के छूटने के बाद, मृत्यु के बाद, फिर हमारा जन्म मांसाहारी खाने में ही होगा, जहाँ मांसाहार ही कर सके हम। तो फिर आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? क्योंकि ये मांसाहार करने में रुचि है और मनुष्य जीवन में संकोच लगता है। मांस लेने जाओ तो थोड़ा संकोच करके ही जाते हो, और फिर लाते हो थोड़ा छिपा के लाते हो, और खाते हो तो भी उस दिन फिर मंदिर नहीं जाते हो, सोचते हो बस आज ठीक नहीं। और फिर मनुष्य का क्या भरोसा है, बड़ा विचित्र प्राणी है। विधायक के लिए आज्ञा देता हूँ, शाहजहाँपुर जा सकते हैं, लेकिन अगले साल बुलाना भी, फिर बुलाना गुना। विधायक जी आशीर्वाद है, हाँ विदा कर दो प्रेम से। और विधायक के ऊपर तुम लोग को जंतर मंत्र मारो तो ये भी कुछ सत्संग कराए तो अच्छा है, सबका कल्याण। आशीर्वाद है। साहिब बंद अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो काल, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक परवान। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। ये मानस की चौपाइया है। बाल कांड में
शिव और पार्वती का प्रसंग है। भवानी जी शिव जी से पूछती हैं कि हे शिव जी, हे भगवान। प्राचीन समय में स्त्रियां अपने पति को भगवान भी कहती थी और पति अपनी पत्नी को भागमती कहता था। भागमती। आजकल धीरे धीरे स्त्रियां अपने पति को भगवान शब्द से नहीं पुकारती हैं। ज्यादातर तो स्त्रियां कहती हैं ये मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड। और हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? हंस माने जब पत्नी कहे हंस तो हंसे, और जब कहे बैंड तो बंद कर दे हंसे। हस्बैंड। और वास्तव में पत्नी के हाथ में आपकी हंसी खुशी भी है। वो जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे तो आपको खुशी को बंद कर दे। जरा सा स्टीयरिंग घुमा दे तो तुम्हारी खुशी सब खत्म। हस्बैंड। और पति लोग भी अपनी पत्नी को भागमती नहीं कहते, अब कहते हैं वाइफ। वाइफ। अगर नाराज हो जाए तो नाइफ, चाकू। और कितने लोग कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी। अब तो मेम साहब भी लोग कहते हैं। मेम, वो बकरी में करती ना, मैं मैडम। क्या बात है। इतने अच्छे शब्द हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में थे, उनको हम खोते जा रहे, भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य असभ्यता के शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द हैं। ये हमारी धर्म पत्नी है। भगवान श्री राम कहते थे ये मेरी भार्या सीता जी है। आप भी थोड़ा इन शब्दों को सीखो और शब्द की शक्ति को भी पहचानो। शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जिसको शब्द बोलना आ गया, बिजनेस में भी सफल होगा, पॉलिटिक्स में भी सफल होगा, साधु लाइन में भी सफल होगा। शब्द का खेल बहुत बड़ा है। आज राजनीतिक क्षेत्र में मैं देखता हूं सभी राजनेता भाषण करते हैं, लेकिन सबसे एक क्लास का भाषण नरेंद्र मोदी जी का है। उसके अंगुली उठाने का ढंग भी निराला, ऐसे उठाता और कभी कभी हाथ ऐसे चलाता लगता तलवार ही चला दिया है। कभी कभी चेहरे पर जोश भी दिखाते हैं, कभी कभी हल्का मुस्कुरा देते हैं और भाइयों बहनों से शुरुआत करते हैं। इतना प्रखर वक्ता वो ना होते तो इतनी बड़ी जीत भी उनको मिलना मुश्किल थी। इसलिए अगर राजनीति में सफल होना चाहते हो थोड़ा प्रखर वक्ता बनो। प्रखर वक्ता। और प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पता लगाओ जाकर तो क्या करना पड़ेगा। प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो महान पुरुषों का अध्ययन करो, आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनो, और जो टॉप के वक्ता हैं उनको भी सुनो, और भोजन कम करो, योगा करो, व्यायाम करो। प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पता लगाओ जाकर तो क्या करना पड़ेगा। प्रखर वक्ता बनना चाहते हो तो महान पुरुषों का अध्ययन करो, आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनो, और जो टॉप के वक्ता हैं उनको भी सुनो, और भोजन कम करो, योगा करो, व्यायाम करो, अच्छे काम करो, गलतियां कम करो, ताकि आपका मनोबल गिरने ना पाए, संकोच में ना पड़ो। ज्यादा गलती करोगे, बुद्धि होते हुए आपका वक्तव्य कमजोर हो जाएगा, क्योंकि संकोच में पड़ जाओगे।
इसलिए संकोच भी नहीं होना चाहिए। और बोलने में बहुत जल्दी जल्दी भी मत बोलो, बड़बड़ 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 ऐसे नहीं, बहुत धीमी स्पीड भी मत बोलो, एक जैसी चाल में मत बोलो, उतार चढ़ाव रखो। एक जैसा तुम बोलते जाओ लगेगा किताब पढ़ रहे हैं क्या ये। और कितने नेता तो बोलना नहीं आता तो पहले से लिख के रख लेते हैं, बेचारे थोड़ा नीचे देख के पढ़ते फिर ऊपर देखते हैं, इज्जत बचाकर घर पहुंच जाते हैं। बोलना हटा, बोलना बहुत बड़ी कला है, ये छोटी कला नहीं। समझाना भी बहुत बड़ी कला है। अपनी बात को दूसरों को समझाना ही तो सफलता का द्वार खोलती है। एक दुकानदार भी तो ग्राहक को समझाता ही है, एजेंसी मालिक भी तो ग्राहक कस्टमर को समझाते ही है। और समझाना आ गया तो समझाओगे कैसे, वाणी से ही तो समझाओगे। बोलने की कला हो तो समझा सकोगे, और समझाना आ गया तो करोड़ों जनता को समझा दोगे तो सब वोट आपको मिल जाएगा। समझाना बहुत बड़ी कला है। और ये भी कहूँगा, केवल बोलने में भी सफलता नहीं है। मनमोहन सिंह ने जिंदगी में कभी भी बोला ही नहीं और 10 साल प्रधानमंत्री बनकर रहा। मौन में भी शक्ति है, ये भी याद रखना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बोलना ही सफलता है। तो तुम आज जाकर घर में बोलना शुरू करो, अपनी पत्नी को तंग कर डालोगे बोल बोल के। नहीं नहीं, बोलना मनमोहन से सीखो कि मौन से भी सफलता मिलती है। यदि मनमोहन जी कुछ बोल देते ज़्यादा तो प्रधानमंत्री सीट से उतर सकते थे। उसने बोला ही नहीं, बस हाथ जोड़ा कि दया रखना हम पे, बस बेड़ा पार, बेड़ा पार करो माँ। ऐसा मौन की भी शक्ति समझिए। आप घर में ज़्यादा बोलकर सफल नहीं हो सकते, वहाँ थोड़ा सा शांत रहिए। घर में घर के अन्य सदस्यों की बात को भी सुनिए, और जब बोलिए तो आपकी वाणी में घर के लोगों की थोड़ी प्रशंसा का पुट भी समाया हो। 2 शब्द प्रशंसा के भी कहो, क्योंकि डेल कार्नेगी ने कहा है कि सराहना सुनने की इच्छा हर आत्मा की भूख होती है, कि मैंने जो कार्य किया है इसकी थोड़ी सराहना की जाए। और सराहना वही दूसरों की कर सकता है जो स्वयं को अभिमान से मुक्त कर सकता है। अहंकार से भरा हुआ चित्त दूसरों को सम्मान नहीं दे पाता है, दूसरों को अच्छा नहीं कह पाता है, दूसरों की सराहना प्रशंसा नहीं कर पाता है। जो अपने अहंकार की चट्टान से नीचे उतर जाता है और विनम्रता के सिंहासन पर बैठ जाता है, और दूसरों की खुले हृदय से सराहना करता है। सराहना शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उनको सराहिए जिन्होंने कुछ विशेष किया है, उनकी प्रशंसा कीजिए जिन्होंने इस देश के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है, उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने घर का लोड लेकर घर का उत्थान किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माता पिता की भी कभी कभी सराहना पुत्र और पुत्र वधू को करना चाहिए। कहना चाहिए कि आपने बहुत उन्नति किया है पिताजी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। मुझे भी थोड़ा फार्मूला सिखाओ कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभालूँ मैं। अपने पिता की भी सराहना कीजिए। माता पिता तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे खुश रहे, मेरी बहू मुझसे खुश रहे। कितने बेटे तो ऐसे हैं, महाकाल है, बाप को देख करके पूरा गुस्सा आ जाती है। बाप भी उनको देखता है तो दुबक जाता है कि महाकाल के सामने बचना मुश्किल है।
कितनी माताएं अपने बेटों से, संतान से बहुत दुखी हैं, और जबकि शिष्य को गुरु से खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वो ज्ञान पैसे से भी नहीं मिल सकता है, और उनका ज्ञान ना मिलता तो शायद तुम आज चरित्र से भ्रष्ट होकर के व्यभिचारी बनकर घूमते। ये गुरु की कोई कम कृपा है जो उन्होंने तुमको चरित्र रूपी धन दिया है, वैराग्य रूपी धन दिया है, और विवेक की लाइट दे दिया है कि जिंदगी भटकने ना पाए। जय जय जय। कभी कभी अपने गुरु से भी कहो कि गुरुदेव आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सब संभाल रहा हूँ, संभालूंगा। मैं अपने गुरुदेव से जब मिलता हूँ तो बता देता हूँ कि आप तो सोचना भी मत, दिन में सो, रात में सो, रात में रजाई में हंसो, सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं आपके शिष्यों को भी संभालूंगा, आपको भी संभालूंगा, आश्रम का भी, सब टोटल हमारे ऊपर। और हमको आनंद इतना आता है, जिस दिन से मैंने टोटल जिम्मेदारी लिया हूं उस दिन से मैं महाबुद्धिमान बन गया हूं। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम बुद्धू नाथ बने रहोगे, और जिस दिन तुम अधिक से अधिक जिम्मेदारी लोगे तो तुम बुद्धिमानों से भी बड़े बुद्धिमान बन जाओगे। इसलिए जिम्मेदारियां लीजिए। अब कामचोर, निकम्मा, आलसी आदमी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। वो कहता कौन झंझट में फंसे, कौन कंझट में फंसे, कौन बवाल में फंसे। अरे बवाल नहीं है, बुद्धि का भंडार खुल जाएगा। देखना ये जिम्मेदारियां लेकर। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, और बिन खर्चे घट जाता। ये बुद्धि के भंडार की बड़ी अद्भुत बात यह है, इसको जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा ये बढ़ती है, और नहीं खर्च करोगे तो बुद्धि खत्म, खोपड़ी केवल बचेगी बस। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, संत तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, संत तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में। हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, कबीर तुम्हारी बीजक में। हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, कबीर तुम्हारी बीजक में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान देना, शिव जी पार्वती को समझा रहे हैं कि खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। जो कबाब खाते हैं, कबाब यानी मांस, सरोजा माने अंडा, और शराब पीते हैं और पराई स्त्रियों को तंग करते हैं, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। उनका राक्षस नाम दिया शिव जी ने। शिव जी बहुत ज्ञानी थे, शिव जी महान थे, बुद्धिमान थे। पार्वती जी विदुषी महिला थी, प्रश्न पूछती थी। पार्वती जी कोई साधारण नहीं थी। पार्वती, महिला को विद्वान बनना चाहिए, महिला को भी ज्ञानी होना चाहिए। कभी कभी अपने पति से आध्यात्मिक प्रश्न पूछो। और वो स्त्री सौभाग्यशाली है जिसका पति अध्यात्म का ज्ञान रखता है, और वो पुरुष भी किस्मत वाला है
जिसकी पत्नी भक्ति में डूबी रहती है और जब मौका पाती है ज्ञान की बातें करती है। ऐसा घर आश्रम है, मंदिर है, और ऐसे घर के नर नारी, नर के रूप में नारायण है और नारी के रूप में नारायणी है, और उसी घर में स्वर्ग निवास करता है। ज्ञान चर्चा भी करो कभी कभी, ये हर समय प्रपंच में मत रहो। आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है साध। आपा तजय, ये जो बहुत टेंशन लाद कर बैठे हो इसको त्याग करो। इतना तनाव में क्यों रहते हो? हंसते हंसते प्रबंधन कीजिए, खुशी से व्यवस्था को देखिए, चेहरे की भाव भंगिमाओं को बिगड़ने मत दीजिए। दर्पण के सामने जरा गौर से देखा करो। ये मत देखो चेहरा गोरा है कि काला है कि सांवला है, ये देखो चेहरा खुश है कि दुखी है, कि टेंशन में है, कि तनाव में है, कि चिंता में है, कि चेहरा प्रसन्न है, चेहरा हंसमुख है, चेहरे का भाव तो बिगड़ तो नहीं रहा है। कितने लोग इस मायावी संसार में पढ़ करके उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं सब बिगड़ गई। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल, उनका फेस देखो तो पूरी जिंदगी पढ़ लो क्या दशा दुर्दशा हो रही है। इतना क्यों बर्बाद हो गए? एक आदमी चित्रकारों के मेला में गया चित्र खरीदने के लिए, तो वहां बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगे थे। चित्र देखा, एक चित्र देखा जिस चित्र में खोपड़ी में बाल नहीं थे, गंजे आदमी का चित्र था। तो वो आदमी नाराज हुआ और चित्रकार से बोला कि आपको भी इतना मालूम नहीं है, इतने सुंदर चित्र लगे, ये गंजे आदमी का चित्र क्यों लगा? ये इतना बदसूरत, इतना टेंशन में ये गंजा आदमी, इसका क्यों लगाया फोटो? तो चित्रकार ने कहा क्षमा कीजिएगा, ये चित्र नहीं है, ये दर्पण लगा है, इसके सामने आप खड़े हुए, आपका फोटो आपको दिखाई दे रहा। ये दशा हो गई। वो शर्मिंदा हुआ, बोले मैं तो सोचता था कोई चित्र है, बोले नहीं आप ही है। इतना क्यों टेंशन लेते हो? संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिम इच्छति। महात्मा विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के पास में खड़े और पूछते हैं कि राजन मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरे लायक क्या सेवा है? विदुर तुम विद्वान हो, तुम्हारे शब्दों से मुझको शांति मिलती है और तुम्हारी बातों से मुझको शांति मिलती है। मैं बहुत दुखी आत्मा हूं, मैं चिंतित आत्मा हूं, मुझे कुछ ज्ञान दो ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो। मैं अंदर अंदर जल रहा हूं। याद रखना, तादाद से ज्यादा गलतियां करने वाले लोग अंदर अंदर जलते रहते हैं। सीमा से ज्यादा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले लोग अंदर अंदर दुखी ज्यादा रहते हैं। ये अंदर का मामला है। तुम किसी के साथ में गलत कर सकते हो, वो कमजोर है, सह लेगा, रो लेगा, दुखी हो लेगा, लेकिन दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, लौह भस्म हो जाए। जिस समय भोपाल में कबीर महोत्सव मनाया जा रहा था, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ये दोहा कबीर का कहा था और उन्होंने कहा था शिवराज जी पहले गुरु जी को 10 मिनट प्रवचन करवाइए, उसके बाद हम बोलेंगे। वास्तव में आज तो दुर्बल है, किसी को पता नहीं कल वो सबल हो सकता है, प्रबल हो सकता है। आज जो सबल है आने वाले दिनों में दुर्बल भी हो सकता है।
इसलिए किसी को दुर्बल समझ करके सताइए मत, बल्कि उसको मदद कीजिए, वो भी थोड़ा सबल हो जाए। जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं उनको थोड़ा सहारा दीजिए, धक्का देकर गिराइए मत। और जो सीढ़ी कूद कर चढ़ सकते हैं उन लोगों को धन्यवाद दीजिए कि मेरे को भी जरा सहारा देकर ऊपर ले लीजिए। सहारा देने वालों के लिए संसार स्वर्ग है। तो विदुर जी क्या कहते हैं? संतापाद भ्रश्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है, टेंशन करने से। फिर चाहे जितना क्रीम पाउडर लगाओ कोई मतलब नहीं, टेंशन से सुंदरता नष्ट होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और टेंशन की पहचान है आपको गहरी नींद नहीं आई। टेंशन की पहचान है खाना खाने के बाद शाम को अगर पूछा जाए आज दोपहर में क्या खाया था तो याद नहीं रहेगा। टेंशन मुक्त हो जाओ। संतापाद भ्रश्यते रूपम। अगर कोई व्यक्ति बहुत बदरूप दिख रहा है तो समझ लेना उसको चिंता बहुत होती जा रही है। स्त्रियों की शक्ल बहुत जल्दी नहीं बिगड़ती है, लेकिन पुरुषों की शक्ल जल्दी बिगड़ती है। पुरुष ज़्यादा चिंता करते हैं, स्त्रियां थोड़ा कम करती हैं। इसलिए स्त्रियां लंबी उम्र तक बदसूरत नहीं दिखती, और पुरुषों को देखो 20 साल तक सुंदर, और 30 साल के बाद बंदर, और 40 साल के बाद दमादम मस्त कलंदर। क्या है पूरा हालत खराब। 60-70 साल की उम्र में भी शरीर को संभाल कर रखिए, क्योंकि शरीर साधन है, शरीर स्वस्थ भी रहे। और बार बार मैं इस फार्मूले को बताता हूँ कि आप सवेरे थोड़ा मूली खाया करें, मूली और गाजर और जाम फल और एक केला फल और थोड़ा सा अंकुरित चना, मूंग, अंकुरित गेहूं खा लीजिए, नमक डालकर, हरी मिर्च मिलाकर काट के। एक दिन गैप करके खाइए, थोड़ा खाइए, ऐसा नहीं 1 किलो खाकर बैठो फिर कहो पेट में दर्द है। थोड़ा बस 100 ग्राम काफी, 50 ग्राम। फिर देखिए चमक, आप शरीर बहुत सुंदर रहेगा। और आध्यात्मिक प्रवचन सुनो। ये जो चिंता है, कई तरह की चिंता है। आपके पति की मृत्यु भी आपको चिंता की चिता में ढकेल सकती है। आपकी पत्नी का वियोग भी आपको चिंता की ज्वाला में जला सकता है। अचानक आपके बेटे की मृत्यु, बेटे का खो जाना आपकी जिंदगी खुशियों को खो सकता है। लेकिन याद रखना, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और किसी की मृत्यु का रजिस्टर किसी के पास नहीं है। कौन कब मृत्यु को प्राप्त होगा किसी को पता नहीं। और ना तो जन्म साथ हुआ है, ना तो मृत्यु साथ हो गया। और साथ भी मर जाओ तो उससे कौन लड्डू मिलने वाले। कितने लोग एक्सीडेंट में 100-200 लोग साथ में मर जाते, भूकंप में 1,00,000-2 लाख लोग साथ में मर जाते। तो साथ में मरने से तो क्या कुछ मिलने वाला है? साथ में भी मरो तो भी अलग अलग ठिकाने पर जाओ। कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे से संबंध करते हैं, लड़की मर गई तो लड़का भी जहर खाकर उसी दिन मर जाता है और लिख देता मेरी लाश वहीं दफना देना उसी बदतमीज लड़की के साथ। अरे मूर्ख, तेरी लाश वहीं दफना दूं, तेरी राख वहीं डाल दूं, फिर भी तो मरकर कुत्ता बनेगा, बेवकूफ कहीं का। ये सब खुराफात करता है फालतू, माता पिता को तंग करता है, परेशान करता है, खाम खाम हुल्लड़ मचाता है। थोड़ा मन को बस में भी रखो, समय आने दो, मर्यादा से शादी हो जाएगी, सदगृहस्थ का जीवन जियो।
ये सब फालतू काम मत करो। ये जो अभी चल रही ना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, बेवकूफ़ मैरिज, मूर्ख मैरिज, हाँ गली में मैरिज, पहाड़ पर मैरिज, मंदिर में मैरिज, मंदिर को भी गंदा कर दिया मूर्खों ने वहाँ मैरिज करने में। अरे इससे क्या मतलब हल होता है? शादी तो होगी ही, आप योग्य बनो। सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है यदि तुम राम हो, और यदि तुम सीता स्वरूप हो तो राम तुम्हें अयोध्या से ढूंढते ढूंढते जनकपुर आने वाला है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? किसी के क्षणिक रूप सौंदर्य में विमोहित होकर के आकर्षित हो जाना, अपने भविष्य और भाग्य को भी दांव पर लगा देना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। याद रखना, जिस रूप सौंदर्य पर तुम मोहित हो जाते हो वो रूप सौंदर्य भी टिकने वाला नहीं है। 10-20 साल के बाद वो भी बिखरने वाला है। आपकी जिंदगी जिस रूप सौंदर्य के कारण बिगड़ गई है वो रूप सौंदर्य भी जाने वाला है। इसलिए सब ऐसी वैसी जगहों पर मोहित भी मत हुआ करो। एक लड़का था, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा, वो बाप का इकलौता बेटा था। तो बाप ने कहा अब तेरी उम्र हो गई, तू शादी कर ले। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरी इच्छा नहीं शादी करने की। बोले क्यों नहीं इच्छा है? बोले इसलिए इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने आपको देखा हूँ नज़दीक से, आपने शादी किया, मेरी मम्मी ने शादी किया, आप दोनों की ज़िंदगी में कलेश कलेश टेंशन बहुत है। तो मैंने तो कोई रामायण गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपकी ही गीता पढ़ ली, सब बेकार काम मैं नहीं करूँगा। तो बाप ने कहा तू सोच समझ ले, शाम को उत्तर देना, शादी करना पड़ेगा। आखिर ये वंश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये कौन साम्राज्य संभालेगा? तो उस बेटे ने कहा पिताजी ज़्यादा तर्क मत किया करो, आप पिता हो, पिता को पुत्र से बात लड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं एक जवाब मेरे मुख से निकल गया तो मर्यादा टूट जाती है। इसलिए आप बोले तू इतनी शांति से मुझे मत समझा, तू समझ। तो लड़का हंसा और बोला चलो समय बीतने दो। शाम हुई, फिर बाप ने बुलाया कि इधर आओ, कुछ फाइनल किया विचार? उसने कहा विचार वही है, शादी नहीं करने की इच्छा है। पिता का मन बड़ा व्यथित हो गया। रात में अपनी पत्नी से कहा कि तुम ही इसको समझाओ, शादी तो करीब 20-22 साल का हो गया है। तो माँ ने कहा ठीक मैं समझा दूंगी। सवेरा हुआ, माँ ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा तू मेरे द्वारा जन्म लिया, मेरी बात तो मानेगा, तू शादी कर ले। उसने कहा माँ तुम समझदार हो, ऐसी बात मत कहा करो जो मानने योग्य ना हो। तो माँ ने कहा ये तो बड़ा ज्ञान की बात सुनाता है, इसको कैसे समझाया जाए। दूसरे दिन दोपहर में फिर पिता ने बुलाया, कहा कि तू समझा कि नहीं समझा? कान पकड़ा, थप्पड़ उठाया कि सहज में समझेगा कि कठिनाई से समझेगा। तो उसने कहा कि चलो बात खत्म है, पिताजी इतना उलझन में हो, अब नहीं मानते हो तो मैं सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की से विवाह कर लूँगा। चलो बात खत्म। बोले इसकी लड़की से तुझे मैं करने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले ये लड़की तेरी बहन लगती है। बोले मेरी बहन कैसे? मेरी बहन तो मेरे घर में रहती है। बोले तुझे क्या पता, इस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन है, इसके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो उसने कान पकड़ा, उस लड़के ने कहा अब मैं करूँगा ही नहीं किसी से, हम सबको बहन मान लेते, लफड़ा खत्म। अरे बोले ऐसी बात नहीं है, और दूसरी लड़कियां उनको पसंद कर। तो उस लड़के ने कहा बात खत्म हो गई पिताजी। शाम को माँ ने बुलाया, सब पीछे पड़ गए पूरे गिद्ध जैसे कि शादी करो शादी करो। तो माँ ने कहा पिताजी को क्यों तंग करता है, उनकी ज्यादा इच्छा है तो कर लेना विवाह।
बोले माता जी आप भी मुझे दबाव डालती, पिताजी भी दबाव डालते हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने पिताजी से कहा था, ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो मैंने उनको बोला हूँ कि सामने जो पड़ोसी रहता है उसकी लड़की के साथ विवाह करना है। पिताजी ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले उन्होंने कहा वो लड़की तेरी बहन लगती है। तो मैंने पूछा बहन कैसे लगती हो? तो उन्होंने कहा उसकी माँ से मेरा गलत संबंध है इसलिए बहन लगती। तो मैंने कहा तो मैं कोशिश करूँगा नहीं, अब शादी बंद, खत्म। तो माँ ने कहा कि तेरे बाप को कुछ भी पता नहीं है, वो लड़की तेरी बहन नहीं है। बोले कैसे नहीं बहन है जब बाप कह रहा? बोले क्योंकि तू इस बाप का है भी नहीं, तो दूसरे बाप का। तू कर ले, टेंशन खत्म। बहुत गजब हुआ, गुना में गजब हुआ। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिन का खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, साधु संत को सताते हैं, जिनके इस तरह के आचरण हैं, शिव जी कहते हैं हे पार्वती वे निशाचर होते हैं। याद रखना, माता पिता को मानसिक रूप से भी प्रताड़ना मत दीजिए, क्योंकि तुम भी माता पिता बनने के उम्मीदवार हो। जिस मार्ग से तुम चलोगे, आने वाली पीढ़ी भी उसी मार्ग से चलेगी। माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, और माता पिता को धन्यवाद दो कि आपने बहुत कुछ बनाया है, और उनके बिजनेस में सहयोग भी करो। और वे कभी डांट दे तो हंस करके उनकी डांट को स्वीकार करो, नाराज न हुआ। हमारे आश्रम के छोटे गुरुजी बहुत डांटते थे और मेरे ऊपर जबरदस्त निगरानी रखते थे। जब बाहर से आते थे तुरंत पानी बात को पीते थे, हमको बुलाते थे, बुलाओ। तो मैं डर जाता था। पूछते थे मैंने जो याद करने को दिया था वो 50 दोहे याद हुए? हमने कहा जी। सुनाइए। तो हमने कहा पानी तो पी लो आप। बोले तुम चिंता मत करो पानी की, तुम सुनाओ। तो सुना देता था। बोलते थे ठीक जाओ और याद करो, श्लोक याद करो। वे स्वयं तो स्कूल नहीं गए, लेकिन हमको योग्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत चिंता किया। तुमको डांटता वही है, समझाता वही है जो तुमको खुद से भी ज़्यादा योग्य बनाना चाहता है। इसलिए अपने माता पिता के अनुशासन को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। यदि आपकी पत्नी कभी आपको डांटती है, बुरा मत मानिए, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने यदि उनको डांटा न होता तो शायद तुलसीदास घुलसीदास ही बना रहता।
इतना महान नहीं बन पाता। रत्नावली की डांट तुलसीदास को महाकवि बना देती है, रामचरितमानस उनकी लेखनी से प्रकट कर देती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि खाम खा अपने पतियों को डांटो, खाम खा मत डांटना, नहीं तो आपका कमजोर पति बहुत बीमार हो जाएगा। अनावश्यक इसको डांटना भी मत है, अनावश्यक डांटने की आदत भी मत बनाइए। मैं निवेदन करूंगा, कभी आपका पति यदि आपको डांट दे, मुंह फुलाकर मत बैठना, कह देना आप ठीक कह रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद, आपके समझाने से ही मैं अच्छी हो गई हूँ, इस तरह और समझा दिया करो। समझाने वाला उसी को समझाता है जिसको अपने से भी ज़्यादा प्रेम करता है। जब प्रेम तुम्हारे से पूरा पूरा समाप्त हो जाता है तो समझाने वाला समझाना बंद कर देता है। यदि आपका गुरु डांटना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, आपके माता पिता समझाना बंद कर दे, तो समझ लेना अब उनके साथ तुम रहते हो, उनके घर में रहते हो, उनके आश्रम में रहते हो, लेकिन उनके दिल में अब तुम नहीं रहते हो, इसलिए समझाना छोड़ दिया। और घर में तो सांप बिच्छू छिपकली भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, तो मच्छर जैसे पड़े रहो तो क्या फर्क है। मनुष्य तो वह है जो घर के साथ साथ दिल के अंदर निवास करता है। दिल में स्थान बनाइए, दिल की दिल्ली में बैठ जाओ। दिल्ली में वही शासन करते हैं जो जनता के दिल में पहले ही शासन कर लेते हैं, उनको दिल्ली मिलती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से, टेंशन करने से मनुष्य का शरीर भी बलहीन हो जाता है। संताप करने से मनुष्य के शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। याद रखना, ये शरीर टेंशन के कारण भी बीमार हो जाता है। जितना तुम खुश रहोगे, टेंशन मुक्त रहोगे, बालक के समान आपका हृदय रहेगा, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहो। तनाव में रहने से मानसिक और शारीरिक कनेक्शन बहुत गहरा है। यदि आपका मानसिक तनाव में रहता है तो आपके शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है।